हेलो स्टूडेंट्स, मेरा नाम है राज और मैं बीटेक से रिलेटेड वीडियो बनाता हूँ। पिछले भी लेक्चर में हमने मास एक्शंस लॉ और इंट्रिंसिक कंसंट्रेशन के बारे में हमने पढ़ा था, ठीक है। और आज हम पढ़ने वाले हैं सेमीकंडक्टर्स। यहाँ से हमारा मेन चैप्टर स्टार्ट होता है, ठीक है। सेमीकंडक्टर बेसिकली टू टाइप्स के होते हैं, इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर्स और एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर, ठीक है। इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर होता है वो प्योर सेमीकंडक्टर होता है, और एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर में हम डोपिंग ऐड करते हैं जिससे हम इम्प्योरिटीज़ भी कहते हैं, उसे हम एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर कहते हैं। चलिए एक बार वन बाय वन डिस्कस करते हैं इसे, ओके। तो पहला आता है हमारा इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर, ओके। इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर को हम प्योर सेमीकंडक्टर भी बोलते हैं, ठीक है। तो in intrinsic semiconductor all the elements are silicon atoms in structure। मतलब ये हुआ कि सेमीकंडक्टर का जो स्ट्रक्चर है, ठीक है, उसमें सारे के सारे जो एलिमेंट्स होंगे वो सिलिकॉन एटम होंगे, ठीक है। कोई भी अदर एलिमेंट्स नहीं होगा सिलिकॉन एटम के छोड़ के, ठीक है। और ये सिलिकॉन एटम के आउटर मोस्ट सेल में 4 वैलेंसी इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, ठीक है। और ये 4 वैलेंसी इलेक्ट्रॉन्स आपस के सिलिकॉन एटम से शेयर करके कोवैलेंट बॉन्ड बना लेते हैं, ठीक है। वही ये पॉइंट नीचे लिखा हुआ है, सिलिकॉन हैज़ ए 4 वैलेंसी इलेक्ट्रॉन्स एंड इट्स आउटर मोस्ट सेल एंड ए सिलिकॉन एटम फॉर्म 4 कोवैलेंट बॉन्ड विथ नेवर सिलिकॉन एटम्स टू completes octet। 4 आउटर मोस्ट वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स क्या करते हैं, अपने नेवर वाले सिलिकॉन एटम से इलेक्ट्रॉन्स को शेयर करके कोवैलेंट बॉन्ड बना लेते हैं, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट क्या कहता है एट T = 0 केल्विन अवेलेबल द थर्मल एनर्जी इज ऑलमोस्ट 0 एंड दिस रेफरेंस नो कोवैलेंट बॉन्ड इज गोइंग टू ब्रेक, ओके। इसका मतलब ये हुआ कि अगर हम टेम्परेचर को 0 केल्विन रखते हैं तो थर्मल एनर्जी हमारी 0 होगी, क्योंकि थर्मल एनर्जी टेम्परेचर पे डिपेंड करता है। अगर थर्मल एनर्जी ही नहीं होगी तो कोवैलेंट बॉन्ड टूटेगा ही नहीं, कोवैलेंट बॉन्ड टूटेगा नहीं तो ना तो उसमें इलेक्ट्रॉन्स जनरेट होंगे, ना तो होल्स जनरेट होंगे, ठीक है। जो एनर्जी हमारी वैलेंस बैंड में है वो वैलेंस बैंड में ही रहेगी, जो कंडक्शन बैंड में कंडक्शन बैंड तो इम्पटी है तो वो इम्पटी ही रहेगी, ओके। और T = 0 केल्विन पे, क्योंकि जो वैलेंस बैंड का इलेक्ट्रॉन है वो वैलेंस बैंड में ही रहेगा, ठीक है, क्योंकि इसमें फ्री तो होंगे नहीं, फ्री होता है तभी उसमें इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होती है, ठीक है। अगर यहाँ से इलेक्ट्रॉन यहाँ जाएगा तब इलेक्ट्रॉन्स फ्री होंगे, तब ये सेमीकंडक्टर जो है इलेक्ट्रिसिटी को पास करेगा, ठीक है। अभी तो T = 0 केल्विन पे ना तो थर्मल एनर्जी 0 है, जिसके कारण कोई भी कोवैलेंट बॉन्ड ब्रेक नहीं हो रहा, जिसके कारण ना तो इलेक्ट्रॉन्स जनरेट हो रहे ना होल्स, ओके। तो ये इंसुलेटर की तरह बिहेव करेगा, तो यहाँ पे ये पॉइंट लिखा हुआ है। सो एट T = 0 सेमीकंडक्टर्स बिहेव एज ए इंसुलेटर, ओके। अब नेक्स्ट पॉइंट हमारे पास क्या है, कहता है ड्यू टू दिस इलेक्ट्रॉन्स कंसंट्रेशन इन कंडक्शन बैंड विल बी 0 एंड कंसंट्रेशन ऑफ होल्स इन वैलेंस बैंड विल बी 0। ये हमने आपको ऑलरेडी बता दिया था, ओके। ये पॉइंट वाइज लिखा हुआ है। एट T = 0 पे N is the denoted the electrons and P is the denoted the holes and Ni is denoted the intrinsic concentration, ओके। हमने जब कोवैलेंट बॉन्ड टूटेगा नहीं तो इलेक्ट्रॉन्स 0 होंगे, होल्स 0 होंगे, और मास एक्शंस लॉ से N.P जो है Ni² के बराबर होता है, तो Ni² भी 0 होगा, ओके। अब नेक्स्ट पॉइंट क्या कहता है, एट T = 0 ऑल द एनर्जी स्टेट्स ऑफ द बैलेंस बैंड आर द कम्प्लीटली फिलेड while all the energy states of covalent bond are completely empty। क्योंकि ये फिलेड इसलिए रहेगा क्योंकि T = 0 पे सारे इलेक्ट्रॉन्स बैलेंस बैंड में अवेलेबल होंगे, ठीक है, और कंडक्शन बैंड में इम्पटी होगी, तो ये सिंपल सा मीनिंग है, ओके। तो इसमें एनर्जी होगी, इसमें एनर्जी नहीं होगी, बस, ओके। नेक्स्ट पॉइंट क्या कहता है, T = T1 T = T1 मतलब अब हम
टेम्परेचर को इंक्रीज़ कर रहे हैं, 0 से इंक्रीज़ करना स्टार्ट किया, ठीक है। तो 0 से इंक्रीज जैसे ही करेंगे तो थर्मल एनर्जी हमारा जनरेट होगा, ठीक है। थर्मल एनर्जी के जनरेट होने से हमारे ये जो कोवैलेंट बॉन्ड है वो टूटने लगेंगे। इनके टूटने से इलेक्ट्रॉन्स और होल्स जनरेट होने लगेंगे, ओके। तो वही यहाँ पे पॉइंट लिखा हुआ है, एट T=T1 now thermal energy will be available depending on value of temperature T1, and thus due to this available the thermal energy, covalent bond will be break and electrons and holes will be generated, okay। इलेक्ट्रॉन्स एंड होल विल बी जनरेट। ये देखिए हमारे पास हमने एक कोवैलेंट बॉन्ड लिया, एक कोवैलेंट बॉन्ड के टूटने से यहाँ का इलेक्ट्रॉन्स निकल के कंडक्शन बैंड में जाएगा, तो यहाँ पे होल्स बचे रहेंगे, ठीक है। तो एक कोवैलेंट बॉन्ड के टूटने से एक इलेक्ट्रॉन और एक होल जनरेट होते हैं। तो यहीं पर यो लिखा हुआ है कि होल्स का डिफिनेशन, होल को इन्होंने डिफाइन किया है, अकॉर्डिंग टू सेमीकंडक्टर फिजिक्स थ्योरी व्हेन ए कोवैलेंट बॉन्ड ब्रेक्स only one electron gets free and other one remains infected in covalent bonding, so there is a deficiency of electrons in a broken covalent bond and this deficiency is called as hole, और उस डिफिशियंसी को हम होल कहते हैं। और होल का चार्ज कितना होता है 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम ऑफ पॉजिटिव चार्ज, ओके। नेक्स्ट हमारा क्या है, नेक्स्ट हम अगले वीडियो में करेंगे थर्मल जनरेशन रेट एंड रिकम्बिनेशन रेट, ओके। अगर हमारी वीडियो आपको अच्छी लगती है तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल एंड शेयर करें अपने फ्रेंड्स में।